समाचार प्लस की खास पेशकश ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के अंदर सामाजिक सरोकार के तहत विभिन्न समस्याओं को लेकर समाचार प्लस हमेशा उठाता आया है। आज हम बात करेंगे जयपुर शहर के अंदर बीते कल अति बारिश, भारी बारिश के बाद के हालातों की चर्चा। अभी हम खड़े हैं हवा महल के खंदे के अंदर। हवा महल के खंदे के अंदर काफ़ी समस्या देखी जा रही है। बारिश के बाद के हालात बयां करते हैं। हम यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात करना चाहेंगे। यहाँ पे के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ पे किस प्रकार से बारिश के बाद की समस्या देखी जा रही है? बारिश आने पर क्या समस्या मुख्य रूप से हुई? ये मुख्य समस्या तो कोरोना काल से ही चल रही है। कोरोना काल में स्मार्ट सिटी ने जिस प्रकार से बरामदों के ऊपर पूरी फर्श खोद दी बरामदों की, और इस कोरोना टाइम पे जो बारिश आई उसका दुकानों के अंदर पानी भर गया। और कोरोना काल जिस समय जयपुर बंद था उस समय सारे व्यापारियों को अपनी दुकानें खोल करके और अपना सामान बचाना पड़ा। उसकी भी उनको नसीहत नहीं मिली। और अभी पुनः जब उन्होंने काम करवाया तो हमने बहुत चेतावनी भी दी, उनको बहुत इस बात का विरोध भी किया था कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत ये कच्चा कर रहे हैं। और उस कच्चे का नतीजा ये हुआ कि अभी जरा सी वर्षा जो दुकानदारों के मतलब राउंडों पे पानी आया तो दुकानों में माल बिल्कुल ख़राब हो गया। दुकानें इस प्रकार से चू रही है जैसे कोई नदी नाले बह रहे हों। तो बहुत ही बुरा मतलब स्मार्ट सिटी का ये हाल है। और स्मार्ट सिटी जो संभाल रहे हैं जो भूतपूर्व सरकार थी उसमें भी हमने अमीन कागदी का भी विरोध किया था, जो क्षेत्रीय एमएलए भी हैं, जो किशनपोल विधानसभा के और वर्तमान में भी एमएलए हैं, लेकिन उन्होंने भी आज तक इस क्षेत्र को आकर के दोबारा पुनः भी नहीं संभाला। हमारा भरपूर भाजपा प्रशासन जो राजस्थान सरकार है, भजन लाल जी से मांग है कि ये बरामदे स्मार्ट सिटी के तहत ही ठीक करवाएं और इतना मजबूत कराएं कि जैसे पूर्व में 200-200 साल तक बरामदों पे कोई भी अगर कार्य आज तक नहीं हुआ था, जब से ये पुनः खोदे गए उसके बाद हम व्यापारी लोग इतने परेशान हो गए कि आज हमारी दुकानों में पानी भर रहा है। और कपड़े में आप जानते हैं कि कपड़ा व्यवसाय में अगर कपड़ा पे पानी पड़ता है तो कपड़ा ख़राब हो जाता है। यहाँ पर और भी व्यापारी से बात करना चाहेंगे। कल जो बारिश आई, इससे पहले भी बारिश आई थी, कल के हालात अति ख़राब देखे जा रहे हैं। जहाँ तक जयपुर शहर का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल होता नज़र आया। आपकी दुकानों में काफ़ी पानी बरामदों से भी आ रहा है और जो सड़क का पानी वो भी अंदर गया है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कर रहे थे पिछले 4 दिन से, हम तो सिर्फ यही काम कर रहे हैं, दुकान से पानी निकालना, लाइटर चेक करना और बिल्कुल साफ करना। यानी बिजनेस तो है ही नहीं। जिस दिन 15 अगस्त तक महीना में सब इंतजार करते सीजन का, हमारा सीजन पूरी तरह फ्लॉप हो गया, यहाँ तक कि नुकसान भी हो गया। और जहाँ तक हमारा प्रिंटिंग का काम सारा थोड़ा पानी दिखते ही कपड़ा ख़राब हो जाता, तो सारा तो नुकसान हो गया और सारा कपड़े खराब हो गया। यहाँ पर दुकानों में देखा जा रहा है कि कुछ में दुकानों में बिजली का करंट भी देखा जा रहा है, दुकानों में बरामदों में पानी भी आ रहा है। क्या कहना चाहिए? इसमें यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन को हमारी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इतनी हमारी जो समस्या हैं उनको आकर कोई सुन नहीं लेता है यहाँ पर। और हम ही आपसे कह के आप हमारा इंटरव्यू लेके सब ये चीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। कोई आके हमारा को साल समाज करने वाला नहीं है यहाँ पर। हम लोग वोट दे के वोट बैंक की तरह यूज़ होते हैं और बात ख़त्म हो जाती है वहीं पर। बिल्कुल, समाचार प्लस ने हमेशा जो आम जनता की व्यापारियों की समस्याओं को हमेशा प्रमुखता से उठाने का काम किया है और आगे भी हम जो खबरें दिखाएंगे वो उच्च अधिकारी तक जाएगी, प्रशासन तक जाएगी और जो सोए हुए अधिकारी है उनकी नींद को जगाने का काम भी समाचार प्लस करेगी। हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ पे जो बारिश आई है उसमें समस्या देखी गई, बरामदों से पानी आ रहा है और काफ़ी करंट की वजह से ये व्यापार चौपट होता नजर है। क्या करना चाहिए? सर, एक तो बिजली के अंदर जो ये मीटर लगे हुए हैं इसमें से पानी आ रहा है जिसकी वजह से करंट आ रहा है। और ये बरामदों के अंदर जो लाइटें लगी हुई है प्रशासन की, जो नगर निगम की लाइटें हुई है वो भी बंद पड़ी है जिससे अंधेरा रहता है पूरा। बारिश के बाद किस प्रकार की समस्या देख रही है आप लोगों को? अभी तक भी पानी चू रहा है बरांडों में से। और इन्होंने बरांडों के अंदर ऊपर चूना लगाया था। आधा 1 घंटा बारिश आने के बाद वो चूना चूने लग जाता है तो मीटर में तक में पानी आ जाता है, तो मीटर से करंट चालू हो जाता है। तो शटर दुकान मंगल करते हैं तो मंगल भी नहीं कर पाते हम। दोपहर के 2 बजने को आ रहे हैं परंतु व्यापारी अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा है क्योंकि प्रशासन की नींद खुलती हुई नज़र नहीं आ रही। जो हवा महल खंदे के व्यापारी हैं उन्होंने समाचार प्लस की टीम से संपर्क किया और समाचार प्लस टीम ने इनकी बातों को उजागर करने का काम किया। यहाँ पर कितने व्यापारी हैं और यहाँ पर कितने लोग व्यापार कर रहे हैं? ये खंदे में व्यापार की 21 दुकानें हैं और 21 के 21 ही व्यापारी सारे परेशान हैं। प्रत्येक दुकान में पानी चू रहा है। प्रशासन खुद देखें, आकर के देखें। दूसरा, स्मार्ट सिटी के तहत जो बरामदों में बिजलियां लगी थी उस बिजलियां भी उसी कोरोना काल से ही टाइम से फेल है और उसमें से भी इतना पानी आ रहा है कि दुकानों में करंट आ रहा है। हमें अपनी तो असुविधा है ही, साथ में अगर कोई कस्टमर घुसता है तो हमको उसके भी करंट का भय लगता है कि उसके कोई करंट आकर के कोई हादसा नहीं हो जाए और व्यापारी पे ब्लेम नहीं आ जाए।
तो हम तो प्रशासन से आपके माध्यम से ये चाहेंगे कि हमारी पहुंच, जो हमारी वार्तालाप हुई है, जो हम आपको बात कह रहे हैं, वो आप अफसरों तक पहुंचाएं, जिससे कि सोए हुए अफसर जाग सकें और हमारा भला हो सके, व्यापारी वर्ग का भला हो सके। बिल्कुल, समाचार प्लस की टीम ने ग्राउंड जीरो के तहत हवा महल के जो खंदे किए उनकी व्यापारियों की समस्या की चर्चा की और हम आगे अब दूसरे वार्ड और दूसरे स्तर पर जाने के प्रयास करेंगे। बड़ी चौपड़ पर छोटा व्यापार करने वालों के पास समाचार प्लस की टीम पहुंची और उन्होंने जाने उनके हालात के पिछले 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है, कैसा यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, व्यापार काम कैसा चल रहा है आप लोगों का? देखो, व्यापार की तो कोई चिंता नहीं है हमें, व्यापार तो देखो आगे बढ़ेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फसल होना ज़रूरी है, फसल के लिए फ़ायदा होना चाहिए। बरसात होगी तो फसल होगी, फसल होगी तो थोड़ी सस्ताई भी होती है आदमी। आप किस चीज़ का काम करते हैं? मैं बार्बर हूँ साहब, नाई का काम करता हूँ। तो अभी तक कितने ग्राहक हैं आपके पास? अभी देख लो साहब, मैंने 180 रुपये कमाए हैं। मतलब ग्राहकी कम हो रही है? गिराकी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चल जाएगा, भगवान देगा सब। यहाँ पे और लोगों से बात करना चाहेंगे, बस कंडक्टर हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। बारिश हो रही है तो अभी किस प्रकार देखा जा रहा है कि सवारी वगैरह में क्या है, किस प्रकार देखा जा रहा है? सर बिल्कुल ही खाली चल रही है गाड़ियाँ और पैसेंजर आ नहीं रही है। लोगों को अपनी जान की परवाह हो रही है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है जगह। बारिश की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ पे और भी जो छोटा काम करने वाले लोगों से बात करना चाहेंगे। यहाँ पर चाय की पकौड़ी लगाने वाले भी देख लिए, पकौड़ी की दुकान करने वाले लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। 2-3 दिन जो बारिश हुई है, बारिश के बाद किस प्रकार दुकान देखी जा रही है, काम धंधा कैसे चल रहा है आप लोगों का? काम धंधा ढीला चल रहा है। बाबूजी, कल जो बारिश आई, बारिश के बाद आपका काम धंधा कैसा रहा? काम धंधा कहाँ रहा, बिल्कुल चौपट हो गया, चौपट हो गया। कल कहाँ हुआ धंधा, बैठे रहे 1.5-2 घंटे, कहीं कोई ग्राहक कुछ नहीं आया। आज जो व्यापार कर रहे हैं, आज कैसा हो रहा है? आज क्या है, ग्राहक कहाँ दिखाई दे रहे हैं, कोई ये पहला ग्राहक आया हुआ है, ग्राहक नहीं है बाजार में। मतलब कि कह सकते हैं रोजी रोटी कमाने में संकट उत्पन्न हो रहा है। हाँ बिल्कुल, रोजी रोटी कमाने में संकट हो रहा है, इसीलिए आगे बैठे हैं। क्या करे भाई, कोई आ जाए तो गुजारा कर रहे हैं। सब बेरोजगार है इस समय में, कोई नहीं है काम धंधा, सब बैठे हुए हैं, कहाँ चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बताओ। यहाँ पर और भी लोगों से बात करना चाहेंगे, छोटा व्यापार करने वालों से हम खास बात करना चाहेंगे। यहाँ पर आपने जो दुकान लगाई है, कल बारिश आई थी, तो उसके बाद आज व्यापार और कल का व्यापार में कितना अंतर है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत कम है और ये अपने काम में अच्छी निपट हो रही है। मतलब कल जो बारिश आई उसके बाद हालात खराब हो गए? खराब हो गए। उस समय बारिश आई, उस लोग आप लोग कहाँ थे? यहीं थे, बहुत परेशानी पाई थे हमने और बहुत दिक्कत पाई है, पूरा माल खराब हो गया, बहुत दिक्कत आई है हमारे को। यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हम और भी लोगों से यहाँ पे बात करना चाहेंगे, फुटकर व्यापार करने वाले हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि माला पोने वाले हैं, फुटकर व्यापारी है यहाँ पर, इनसे बात करना चाहेंगे। बारिश आने पर आप लोगों ने क्या किया? बारिश आ जाती है, संकट उत्पन्न हो गया, काम काज के लिए क्या करना चाहेंगे? बारिश तो आती है, बारिश नहीं आएगी तो फिर पियेंगे क्या यार, पानी तो आना चाहिए। परंतु आपका काम धंधा चौपट हो गया कहीं? काम धंधा चौपट नहीं होता, 1-2 दिन में कोई काम धंधा चौपट होता है। बारिश तो आनी चाहिए बराबर, पानी होगा जब भी तो काम चलेगा। नहीं, आपने पानी आना चाहिए, बिल्कुल पीने के लिए पानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। परंतु जहाँ तक काम धंधे की बात है, अभी तक आपने कितना काम धंधा किया? अभी तक तो बोनी करेंगे पहले बार। दिन के 2 बजने के बाद का टाइम होगा, 2 बजे के बाद का टाइम हो गया, अभी तक एक ही ग्राहक है आपके पास? ग्राहक आएगा, पहला ग्राहक आया अभी। बरसात में नहीं आता ग्राहक ज़्यादा, बरसात के बाद में फिर कमा लेंगे, कमाना तो है ही अपन को। मतलब आप मानना है कि देखा जा रहा है कि बारिश होना जरूरी है, चाहे काम भले ही कम हो? काम भले कम हो, चाहे बारिश होना जरूरी है। मतलब हम यहाँ पे महिलाओं से बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे मोती का काम कराने के लिए आए हैं, कल जो बारिश हुई तो यहाँ पर अब क्या कहेंगे? यहाँ तो मैं थी नहीं जब कल बारिश हुई, मैं तो बांसवादनपुरा में थी, लेकिन बहुत तेज़ बहाव था, बहुत ही पानी आया था रोड पे। ये लोग 2 घंटे बाद में निकल पाए थे, पर आनी चाहिए बारिश। देखो ये है, बारिश के जल है तो जी है ना, बारिश के बिना क्या है, गर्मी बहुत पड़ती है, तो बारिश होना भी ज़रूरी है। आम जनता का मानना है कि बारिश होना बहुत ज़रूरी है और ये ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होने के कारण, हालांकि जौहरी बाज़ार का क्षेत्र है, काफ़ी बड़ी चौपड़ का क्षेत्र है, पानी भी आया देखे जा रहा है, परंतु ड्रेनेज सिस्टम सुधरना चाहिए था। और हम आगे और वार्ड की बात करेंगे। समाचार प्लस की टीम पहुंची है रामगंज चौपड़ के वार्ड नंबर 65 के हालात और जयपुर शहर के हालात पर चर्चा करने के लिए। समाचार प्लस की टीम सामाजिक सरोकार निभाते हुए टूटी फूटी सड़कों की बात करते हैं,
जल भराव की बात करते हैं, उसके बाद बारिश आने के बाद की व्यवस्थाओं की चर्चा करते हैं कि जिम्मेदार लोगों की आंखें मूंदी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे। हम स्थानीय लोगों से बात करना चाहेंगे। क्षेत्रीय पार्षद है मोहम्मद जकरिया शहर में, उनसे बात करना चाहेंगे। वार्ड नंबर 65 आपकी बात करते हैं, साथ ही जयपुर शहर की 4 दीवारी इलाके की बात करते हैं। कल जो बारिश हुई उसके बाद हालात बद से बदतर देखने को मिले, मतलब 1.5 से 2 फीट तक का पानी देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे? आप 1.5 से 2 फुट की बात कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो बताता हूँ कि 4 से 6 फुट पानी हमारा जो क्षेत्र है पन्नी गिरों का क्षेत्र, उसमें 4 से 6 फुट पानी था। मकान आधे आधे डूबे हुए थे, तो लोग अपनी नीचे की मंजिल खाली करके ऊपर की मंजिलों में थे और ये हालात ऐसे थे कि मतलब एक मंजर भयावह मंजर था। इसकी अंदेशा पहले से था, कलेक्टर साहब ने पहले से इसके लिए अलर्ट भी जारी किया हुआ था, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ था, बच्चों के स्कूलों की छुट्टियाँ भी कर दी गई थी। लेकिन उन हालात होने के बाद जो शहर के हालात हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक हैं। जगह जगह रोड टूट चुके हैं, गंदी गलियां का कचरा रोड पे आ चुका है, छज्जे जो हैं हमारे बरामदे, स्मार्ट सिटी का आप हाल देखिए, पीछे ही आपके एक स्मार्ट सिटी का बनाया हुआ बरामदा है, वो गिर चुका है नीचे, आप ये देखिए उसका चूना नीचे गिर चुका है ना। तो ये हालात जहाँ जहाँ आप देखोगे पूरे शहर के ऐसे ही हालात हैं। नालियाँ जाम पड़ी हैं, पत्थर उखड़ के रोड पर आ गए हैं, सफाई व्यवस्था बिगड़ चुकी है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमें कोई इसका बैकअप प्लान रखना था। जैसे हमें मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी थी कि इस तरीके की कोई घटना हो सकती है, शहर अस्त व्यस्त हो सकता है, लोगों के घरों में पानी भर सकता है, तो उसके लिए बैकअप प्लान भी वैसा ही होना था। आपने देखा बरसात आई, बरसात चली गई, लेकिन कोई निगम का कर्मचारी, कोई सरकार का नुमाइंदा रोडों पे नहीं घूम रहा। ये पता नहीं कर रहा कहाँ का क्या नुकसान हुआ है, कहाँ क्या आंकलन नहीं कर रहे हैं। रोड पे खड्डे हो चुके हैं, उनको भरने की कोई व्यवस्था नहीं है, मिट्टी के कट्टे डालते हैं, वो भेज जाते हैं पानी के अंदर। तो सरकार सोचे इस बारे में कि शहर का ट्रैफिक कल 6 घंटे जाम रहा, पूरा शहर का ट्रैफिक रुक गया, ये ड्रेनेज सिस्टम कैसे सुधरेगा। शहर जयपुर शहर जो राजस्थान की राजधानी है उसको हम कैसे सुधारेंगे, कैसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ऐसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे कि 6 घंटे पानी में लोग फंसे रहे, जान जा सकती थी, लोगों के लिए आफत की बरसात बन गई। अगर शहर का ड्रेनेज सिस्टम सही होता, शहर में व्यवस्था सही की गई होती, तो आज ये हालात नहीं होते। हम इन हालात से लड़ने की हमारे पास ताकत होती। हम ड्रेनेज सिस्टम को अगर अच्छा बना देते तो आज हम इस परिस्थिति में फंसे हुए नहीं होते। स्मार्ट सिटी ने जो काम किया है, आप आपके चैनल के माध्यम से दिखाओ, जगह जगह आज पूरे बरामदे टूट चुके हैं। यह स्मार्ट सिटी का काम है। आप स्मार्ट सिटी का पैसा देख ही नहीं सकते कि कहाँ पर लगाए स्मार्ट सिटी का पैसा। जांच होनी चाहिए इन सब कामों की। जहाँ तक शेरम भाई बात करते हैं, आपने बताया ड्रेनेज सिस्टम फेल होता नज़र आ रहा है, जहाँ तक स्मार्ट सिटी का वर्क है वो भी फेल होता नजर, परंतु जो बारिश का पानी है उसके सिस्टम ने देख जाती है, जो जिम्मेदार है उनकी आंखें मूंद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आंखें मूंदे जब भी तो ये हालात बने ना। अगर आंखें खुली होती तो हम पहले से पहले सोच लेते कि हमें क्या करना है। आज हमने ये सोचा ही नहीं कभी जयपुर के बारे में। यूडीएच मंत्री जहाँ का भी रहा, हमारे यूडीएच मंत्री, चाहे मैं शांति धारीवाल जी की बात करूँगा, शांति धारीवाल जी यूडीएच मंत्री रहे तो सारा पैसा कोटा ले गए, आज कोटा को चमन कर दिया और आज जयपुर जो राजधानी है वो राजधानी वाले निवासी रो रहे हैं। तो ये जब तक जयपुर के बारे में जो मतलब पर्सनली जयपुर के बारे में नहीं जानता होगा, राजधानी के बारे में जो नहीं समझता होगा, वो आदमी को जयपुर की जिम्मेदारी दी जाएगी, तब जयपुर सुधरेगा। हम यहाँ और भी लोगों से बात करना चाहें। कल जो बारिश आई है, आफत की बारिश बनती हुई दिखाई दे रही है। 4 से 5 फीट तक आपने बताया पन्नी गरान का मोहल्ला हो, काफ़ी जगह पानी का जल भराव देख, क्या कहना चाहेंगे? ये सर, ये 4 दीवारी के अंदर की बात नहीं है, पूरी जयपुर की बात है समस्या। और इसमें गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। इतने कई ऐसे बीमार थे तो उनको हॉस्पिटल क्या दवाई लेना था, बड़ी दिक्कत हुई। 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करा कि पानी का कम भाव हो और हम निकलें यहाँ से। कई स्कूल के बच्चे के अलर्ट कर दिया था उन्होंने, सरकार ने क्या छुट्टी दे दी थी। जब उनको गवर्नमेंट को मालूम था कि भाई बारिश का होना है और इतनी चेतावनी दी, तो पहले से आप इंतजाम करते, रोडों का खड्डों का इंतजाम करते कि भाई समस्या होगी, पब्लिक परेशान होगी। तो भाई हम गवर्नमेंट से ही चाहते हैं कि भाई आइंदा ये हरकत नहीं होना चाहिए। और ये जो परेशान हो रही है पब्लिक, ये रोडों को देखें, जा के देखें आप, सो रही पब्लिक सो रही है। क्या ये थोड़ी क्या काम नहीं कर रहे हैं तो हम सो जाएं? बिल्कुल। हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे, काफ़ी लोग हैं बात करने के लिए। कल जो बारिश आई है वो राहत की नहीं, आफत की बारिश देखी जा रही, क्या करें? तेज आया, जगह जगह गड्ढा हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश है, कितनी गाड़ी भी बह गई, जगह जगह गड्ढा हो गई। यहाँ पे और भी लोगों से बात करना है। आप कुछ कहना चाहेंगे कि बारिश के हालात पर, आप कुछ कहना चाहेंगे कि बारिश के हालात बहुत तेज देखे जा रहे हैं? तो यहाँ पर देखा जा रहा है स्मार्ट सिटी का वर्क भी देखा जा रहा है, साथ में यहाँ पे सड़कें टूटी फूटी भी देखी जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम में फेल है। कल की बारिश से क्या सबक लेना चाहेंगे? जी, कल की बारिश से सबक लेना चाहिए कि सब सरकार को इंतजाम करना चाहिए। पहली बार तो यहाँ पे जो एग्जिट पोल जो है, ट्रांसफार्मर जो वगैरह खुले हुए पड़े हुए, नहीं मानो तो आप उधर देख लो, कल धमाके हुए यहाँ पे, पानी भरा हुआ था, करंट भी लग सकता था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। यहाँ से हमने खुद ने फ़ोन किया, तब जाके सप्लाई बंद हुई। नीचे गड्ढे हो गए, गाड़ियाँ भी गिर गई, पब्लिक भी गिरे गड्ढों में, कई छुट्टे भी लगी हैं। तो हम तो ये कहना चाहेंगे साहब, पहले से व्यवस्था करिए आप,
और हो सके तो आने से पहले आप इंतज़ाम पहले कर लीजिए। मैं तो खाली इतना ही कहना चाहूँगा आपसे, बस ये है कि जो गड्ढे हैं, जो एग्जिट जो ट्रांसफर पर खुले हुए हैं, उनको ढकें आप, ताकि किसी का करंट ना लगे। कल लेडीज़ें खूब गिरी हैं, गाड़ियाँ भी भई हैं पानी के अंदर, वहाँ पे जाके नालों में फंसी है गाड़ियाँ, हमने निकाली, पकड़ पकड़ के निकाली है भाई। हमारे सामने तो आंखों का जो भी है नज़ारा था, जो था हमने आपको बता रहे हैं। बाकी जो अभी है आप है ना, हमारे जो शर्म भाई है। शर्म भाई, कल जो सर पतंग वालों में पहले मोहल्ला चौड़ा था नदी के अंदर, आज 30 फुट आगे बढ़ गए तो रोड तो सड़ा ही होगा। 30 फुट इधर बढ़ गया, 30 फुट सामने बढ़ गया, तो रोज पहले पानी फैल के बहता था, आज पानी सिमट के बह रहा, तो तेज तो बहेगा। पतंग वालों में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ गया सर, कोई 15 फुट आगे बढ़ गया, कोई 6 फुट आगे। नाली पूरी दब दी गई है, नाली के ऊपर मकानत बना लिया। हालात को देखते हुए शर्म भाई भी देखा जा रहा है कि मछली का जो मार्केट है, मछली मार्केट में कल एक मकान भी गिर गया, वो हालात बस से बदतर। क्या करें? देखिए, पुराने मकानों को तो सरकार हर बार नोटिस देती है, और इस बार भी हमने भी, सरकार ने जैसे चेताया था, तो हमने भी लोगों को आगाह किया कि अगर आपके मकान में कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम उसके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे। और लोगों को ये भी कहा कि अगर आपके मकान की स्थिति ख़राब है तो आप मकान खाली करके दूसरी जगह चले जाएं। अब ये तो पुराना शहर है, पुराने शहर में कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं कि हम आज नया निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में आता है, तो इनको संरक्षित करने के लिहाज से भी पुरानी बिल्डिंगें ऐसी ही पड़ी हुई हैं। तो सरकार जगह जगह टाइम पर निगम भी नोटिस दे रहा है और हम भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अब जो पुरानी स्थिति है बिल्कुल जर्जर हो चुका है, तो बरसात सहन नहीं कर सकता, वो तो गिरेगा बॉस, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। जहाँ तक नगर निगम चाहे हेरिटेज हो, ग्रेटर हो, जहाँ तक शर्म भाई बात करें, नालों की सफाई की बात की जाती है, नालों की सफाई के टेंडर टाइम से नहीं हो पाए। जो गंदी गलियाँ थी 4 दीवारी के अंदर, 2 मकानों के बीच में एक गली देखी जाती है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, वो सफाई नहीं हो पाती, तो शहर का कचरा फिर जाएगा कहाँ पे? देखिए, शहर के अंदर, जयपुर हेरिटेज के अंदर हमारे 4 दीवारी में 5600 गंदी गलियाँ हैं। गंदी गलियों के लिए हम पिछले 4 साल से निगम के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं। हम सारे पार्षद मिलकर, बीजेपी, कांग्रेस, जो शहर के पार्षद हैं, सब पार्षद इस आवाज़ उठाते हुए हैं कि शहर के अंदर जो 5600 गलियाँ हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करे सरकार। पिछली सरकार ने भी इस पर बजट किया, इस सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, काम नहीं हो पाता। ऐसे ही सीवरेज की स्थिति है, ऐसे ही नालों की स्थिति है कि बरसात से पहले नाले साफ हो गए, लेकिन बरसात आने के बाद वो नाले बिल्कुल पैक हो गए, बिल्कुल पैक हो गए। आज ये स्थिति है कि अगर वो ठेकेदार से बात करते हैं, ठेकेदार कहता है मैं काम नहीं करूँगा। गंदी गलियों के लिए बात करते हैं तो गंदी गलियों के लिए कोई काम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई टेंडर नहीं है। ऐसे ही सीवरेज का हाल है कि हमारे टेंडर खत्म हो चुके हैं, नए टेंडर कुछ लगे नहीं है, तो अब सीवरेज की सफाई कैसे हो? सरकार को चाहिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे कि अगर कोई टेंडर भी नहीं है, कोई अगर आपके पास पुराना वर्क ऑर्डर भी नहीं है, तो आप उसको इंस्टेंटली अभी तो राहत देते हुए कोई ऐसा काम करें जिससे कि किसी पार्षद को या किसी जनप्रतिनिधि को इस बात के लिए आवाज़ उठानी नहीं पड़े। बिल्कुल, पुराने मकानों की बात हो चाहे ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, सरकार को, जिला प्रशासन को, जहाँ तक नगर निगम प्रशासन को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समाचार प्लस की टीम पहुंची है सूरजपोल बाजार के पास, सूरजपोल गेट के पास, वार्ड नंबर 77 के अंदर। यहाँ के हालात देख सकते हैं, और पीछे जो नाला है ये बहुत गहरा नाला है, परंतु हालात देख सकते हैं बस से बदतर है। यहाँ पर नाला टूटा हुआ है, देख सकते हैं नाले की दीवार, आप यहाँ पर देख सकते हैं नाले की दीवार टूटी हुई है, किसी जनहानि होने का भी खतरा है। और बारिश, अति बारिश होने के कारण यहाँ देख सकते हैं नाला पूरा गिरा हुआ है, आगे तक देख सकते हैं कचरा भरा हुआ है। जहाँ तक नगर निगम प्रशासन ने कहा नाले की सफाई है, आप नाले की सफाई के आप हालात बस से बदतर देख सकते हैं, नाले की सफाई हुई नहीं है। बीच में एक लड़का देख सकते हैं जो कचरा बीनते हुए नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कचरा बीनते हुए नज़र आ रहा है। तो ऐसे हालात है कि कचरे के हालात के कारण यहाँ पे जो कुछ फुटकर व्यापारी है उनको व्यापार करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हम यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करना चाहेंगे कि ये जो नाला है इसकी सफाई कब हुई है, आपको पता है कुछ? सफाई तो साहब होती है, लेकिन गंदगी रोज लोग डाल जाते हैं आके, वो भर जाता है अपने आप ही, जल्दी जल्दी भर जाता है। और ये बारिश अगर और अच्छी आ जाए तो सारी दीवार नीचे टूट के गिर जाएगी, इतनी कमज़ोर दीवार हो चुकी है यहाँ की, और बदबू आती है। यहाँ कोई ग्राहक आते नहीं है, ऐसे ही मामले। यहाँ की सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, कोई देख रेख नहीं सरकार की तरफ से। आप लोगों ने इसके लिए कोई शिकायत वगैरह कराई नगर निगम वगैरह के अंदर, कोई पार्षद वगैरह कुछ कहा किसी को? निगम वाले भी आते हैं, पार्षद वगैरह से कहते हैं, पार्षद वगैरह सुनते नहीं हैं, उनको सुनते ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पे वो भी लोगों से बात करना चाहेंगे। यहाँ की जो समस्या देखी जा रही है, नाला बिल्कुल साफ नहीं है, ग्राहकी भी आप लोगों की नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे? सर सबको बोल भी देना, नगर वालों को बात भी कर ली, सब कुछ आ जाते देख जाते, कोई कुछ नहीं करता, वही हाल वही चाल। देखो दीवार टूट गई, देखो लड़का कचरा बीन रहा है, आपको देख रहे हैं आंखों से क्या माहौल है, नाले में पानी बह रहा है, आगे का नाला पूरा टूट रहा है, तो कोई समझ कोई हल नहीं कर रहा कुछ भी चीज़ का, कोई ध्यान नहीं। यहाँ पर जो ठेला लगाने वाले लोगों से बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आप सामग्री बेच रहे हैं, छोटी मोटी कचौरी समोसा वगैरह बेच रहे हैं, जो ऐसे गंदगी के नाले के बीच के अंदर बेच रहे हैं, तो आपके पास ग्राहक आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ग्राहक नहीं आता है हमारे पास,
गंदगी बहुत रहती है इधर सूरजपोल नाले के ऊपर, और सड़कें भी टूटी फूटी है। नाला पूरा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। नगर निगम कहता है हमने नालों की सफाई की है, यहाँ के नाले की सफाई के बारे में क्या कहेंगे? सफाई तो हुई थी मगर वापस कचरा भर गया है इसके अंदर। यहाँ पर सफाई नहीं हो पाई। यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। यहाँ पे नाले की सफाई नहीं हुई, कचरा भरा हुआ है। मौत का घर हो रहा है यहाँ पे, कोई भी ऐसा भी है, कोई गाड़ी गुड़ सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है कि आदमी बचने की संभावना नहीं हो रही। जगह जगह खड्डा हो रहा है, जहाँ भी आदमी फंस जाएगा, गाड़ी फंस जाएगी तो एक भी आदमी नहीं बचेगा। यहाँ पे तो पूरा डंडा गिरने वाला है। यहाँ पर जो सूरजपोल पास का जो नाला है, इसकी हालत है बद से बदतर देखी जा रही है और टूटा फूटा नज़र आ रहा है। हालांकि निगम प्रशासन ने नाले की सफाई के दावे किए थे, लेकिन समाचार प्लस की टीम ने नालों की सफाई के दावों की पोल खोलते नज़र आ रही है। हम मिलते हैं आगे और दूसरे वार्ड के अंदर। समाचार प्लस की टीम पहुंची जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 93 के अंदर। राजा पार्क और जवाहर नगर का जो एरिया है, यहाँ के हालात के बारे में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की जो कल की बारिश आई, इसके हालात किस प्रकार के देखने को मिलेगी। यहाँ के पार्षद है नीरज अग्रवाल से मालूम करना चाहेंगे कि कल जो बारिश आई, राहत नहीं आफत की बारिश देखने को मिली, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसी बारिश कभी जयपुर शहर को देखने की आदत नहीं थी। इंद्र देवता बहुत मेहरबान है राजस्थान पर, लेकिन इतनी मेहरबानी के साथ साथ हमारे प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से आमजन को कोई दुर्घटना ना हो, किस प्रकार से उनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं कि जगह जगह खड्डे हो गए। अभी 2 महीने पहले रोड का काम हुआ, सारी रोड बह चुकी है। किस प्रकार का ये रोड बनाया गया था सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा। पिछली सरकार में रोड्स बने थे, अभी नहीं बने, लेकिन वो बह गए 3-4 महीने में। और उसके बाद ही आप देख रहे झरने बह रहे हैं, कच्ची बस्तियां डूब रही है, रोड बैठ रहे हैं, ऑटो उसमें गिर गए, कई तो लोग भी गिर गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी प्रशासन अभी दुरुस्त नहीं है और पहल नहीं कर रहा है प्रशासन, क्योंकि अभी कल रात को डिमांड करी थी हमने कट्टों की, आज 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक हमारे पास मिट्टी भरा वाले कट्टे हमारे पास मौके पर नहीं पहुँचे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रोडों को, जैसे आज मौसम खुला हुआ था तो ठंडी डामर से रोड क्योंकि भराव हो सकते थे, जिससे खड्डों में लोग गिरे, बच्चे बच जाए। लेकिन अभी प्रशासन को और जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को राहत प्रदान करनी पड़ेगी। जयपुर शहर की बात करें, 4 दीवार लगे के अंदर तो मतलब 1.5 से 2 फीट तक का पानी देखा गया। और 4 दीवारी बाहर की बात करें, कच्ची बस्ती इलाके की बात की, आपके जवाहर नगर कच्ची बस्ती के अंदर अभी मैं देख के आया हूँ कि पंप से पानी निकाला जा रहा है निचले स्तर पर। तो प्रशासन की ओर से क्या आंखें मूंदने का कार्य किया जा रहा है? देखिए, पानी का भरने का ये कारण है कि देखो कच्ची बस्ती है, कच्ची बस्ती तो फॉरेस्ट एरिया में बसी हुई है। जो कच्ची स्टार्टिंग है वो तो फ्रंट पे है, बाकी पीछे जाके वो नीचे जा रही है, तो वहाँ हर साल ही पानी भरता है, वो मड पंप लगा के निकाला जाता है। लेकिन ये बड़े शहर जो बसे हुए हैं, पुरानी सिटी हो या नया जयपुर जो बसा है, इसमें सारा ड्रेनिंग सिस्टम है जो बंद हो गया है। पहले रोडों पे नालियाँ हुआ करती थी, बरसाती नाले हुआ करते थे। पुराने ज़मानों में इंजीनियर या जितने भी लोग शहर को टाउन प्लानिंग हुई होगी जब उन्होंने बनाए थे, लेकिन सब ने बंद कर दिए। सब ने अपने घर के फुटपाथ बना लिए, खुर्रे बना लिए, बढ़िया मार्बल लगा के, ग्रेनाइट लगा के अपना रैंप बना लिया। अब पानी जाए कहाँ? तो पानी इस कारण से पानी का भराव हो रहा है और दुकानों में सब जगह पानी भर रहा है। मड पंप लगा के पानी को निकाला जा रहा है और कच्ची बस्तियों का भी पानी निकाला जा रहा है। और भी लोगों से बात करना चाहिए। कल जो बारिश आई वो राहत नहीं, वो आफत देखने को मिल रही, क्या करना चाहिए? ये बारिश के मौसम में सबको सावधानी बरतनी चाहिए। बारिश तेज़ है, सरकार को भी कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मैं यही कहता चाहता हूँ। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि कल की जो बारिश है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा फेल होता नज़र आया है। साफ़ सफाई की बात करें, सड़क पर कचरे के ढेर लग रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सरकार को इस मामले में थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी देखा जाए तो इस बारे में। यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ पे जो बात करी जाए, शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल होता नज़र आ रहा है। 4 दीवारी की बात हो, 4 दीवारी के बाहर की कॉलोनी की बात करें, पानी की निकासी नहीं, जल भराव देखने को मिले, क्या कहना चाहिए? ऐसा साहब सभी लोगों को अपने निर्माण के टाइम ध्यान देना चाहिए और निर्माण के टाइम में सब भी लोग मिलकर सुदृढ़ करेंगे, ड्रेनेज को बंद नहीं करें। अगर ड्रेनेज बंद नहीं होगा तो काफ़ी प्रशासन को हेल्प हो जाएगी। प्रशासन सबका मददगार है, उसको और आगे ध्यान देना चाहिए, यही गुजारिश है। ये बात करना चाहेंगे, शहर के 4 दीवारी के बाद जब बाहर की कॉलोनी की बात की जाती है, वहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम फेल होता है। चाहे सीकर रोड की बात की जाए, मुरलीपुरा की बात की जाए, सांगनेर की बात की, जगतपुरा की बात की जाए, जैसे अंडरपास जैसे जगहों पे भी पानी की निकासी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
पुराना जयपुर जो बनना था तो बन चुका। अब नया जयपुर, जितना भी आप आगरा रोड की बात कर रहे हैं, सीकर रोड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रशासन को पूर्णतः एक बार अभियान चलाना चाहिए कि सारी जितनी भी रैंप है उनको तोड़कर सबको वापस से नगर निगम, जेडीए या हाउसिंग बोर्ड जो भी कम सोसाइटी लग रही है उनको अपना ये जो नालियों का विस्तार वापस से कराना चाहिए। बरसाती नालों को रखना चाहिए। ये पुराने ज़माने की चीज़ें, ऐसा ओल्ड इज़ गोल्ड कहा जाता है। आज सारे हमारे जवाहर नगर में एक बरसाती नाला था जो लोकल लोगों ने विरोध कर करके 20 साल बाद उसको पैक करवा दिया। अब सारा जवाहर नगर स्विमिंग पूल बना बैठा है। अब पानी जाए तो जाए कहीं, आज पानी अपना रास्ता स्वयं बनाता है, ढलान की ओर जाता है। और इसकी सबसे मूल जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि पानी सारा सीवर लाइन के अंदर जा रहा है। कि पानी को कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, तो जितनी भी सीवर लाइन डली हुई है लाइनों में पानी जा रहा है और सबके घरों में बैक मार रहा है। सब जनता परेशान है कि साहब सीवर का पानी घर में बैक आ रहा है, सीवर का पानी घर पे बैक आ रहा है। तो प्रशासन या अधिकारी भी क्या करेगा जब उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा पानी को। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को एक ऐसी गाइडलाइन, जैसे भी अतिक्रमण हटाए गए हैं, मेन रोडों से फुटपाथ तोड़े गए हैं, इस प्रकार से नाली बनाए जाने पे विशेषतः ध्यान देना चाहिए। जिस यहाँ पर जो सूरजपोल पास का जो नाला है इसकी हालत है बद से बदतर देखी जा रही है और टूटा फूटा नज़र आ रहा है। हालांकि निगम प्रशासन ने नाले की सफाई के दावे किए थे, लेकिन समाचार प्लस की टीम ने नालों की सफाई के दावों की पोल खोलते नज़र आ रही है। हम मिलते हैं आगे और दूसरे वार्ड के अंदर। समाचार प्लस की टीम पहुंची जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 93 के अंदर। राजा पार्क और जवाहर नगर का जो एरिया है, यहाँ के हालात के बारे में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की जो कल की बारिश आई इसके हालात किस प्रकार के देखने को मिलेगी। यहाँ के पार्षद है नीरज अग्रवाल से मालूम करना चाहेंगे कि कल जो बारिश आई राहत नहीं आफत की बारिश देखने को मिली, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसी बारिश कभी जयपुर शहर को देखने की आदत नहीं थी। इंद्र देवता बहुत मेहरबान है राजस्थान पर, लेकिन इतनी मेहरबानी के साथ साथ हमारे प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से आमजन को कोई दुर्घटना ना हो, किस प्रकार से उनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं कि जगह जगह खड्डे हो गए। अभी 2 महीने पहले रोड का काम हुआ, सारी रोड बह चुकी है। किस प्रकार का ये रोड बनाया गया था सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा। पिछली सरकार में रोड्स बने थे, अभी नहीं बने, लेकिन वो बह गए 3-4 महीने में। और उसके बाद ही आप देख रहे झरने बह रहे हैं, कच्ची बस्तियां डूब रही है, रोड बैठ रहे हैं, ऑटो उसमें गिर गए, कई तो लोग भी गिर गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी प्रशासन अभी दुरुस्त नहीं है और पहल नहीं कर रहा है प्रशासन, क्योंकि अभी कल रात को डिमांड करी थी हमने कट्टों की, आज 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक हमारे पास मिट्टी भरा वाले कट्टे हमारे पास मौके पर नहीं पहुँचे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रोडों को, जैसे आज मौसम खुला हुआ था तो ठंडी डामर से रोड क्योंकि भराव हो सकते थे, जिससे खड्डों में लोग गिरे, बच्चे बच जाए। लेकिन अभी प्रशासन को और जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को राहत प्रदान करनी पड़ेगी। जयपुर शहर की बात करें, 4 दीवार इलाके के अंदर तो मतलब 1.5 से 2 फीट तक का पानी देखा गया। और 4 दीवारी बाहर की बात करें, कच्ची बस्ती इलाके की बात की, आपके जवाहर नगर कच्ची बस्ती के अंदर अभी मैं देख के आया हूँ कि पंप से पानी निकाला जा रहा है निचले स्तर पर। तो प्रशासन की ओर से क्या आंखें मूंदने का कार्य किया जा रहा है? देखिए, पानी का भरने का ये कारण है कि देखो कच्ची बस्तियाँ तो फॉरेस्ट एरिया में बसी हुई है। जो कच्ची स्टार्टिंग है वो तो फ्रंट पे है, बाकी पीछे जाके वो नीचे जा रही है। तो वहाँ हर साल ही पानी भरता है, वो मड पंप लगा के निकाला जाता है। लेकिन ये बड़े शहर जो बसे हुए हैं, पुरानी सिटी हो या नया जयपुर जो बसा है, इसमें सारा ड्रेनिंग सिस्टम है जो बंद हो गया है। पहले रोडों पे नालियाँ हुआ करती थी, बरसाती नाले हुआ करते थे। पुराने ज़मानों में इंजीनियर या जितने भी लोग शहर को टाउन प्लानिंग हुई होगी जब उन्होंने बनाए थे, लेकिन सब ने बंद कर दिए। सब ने अपने घर के फुटपाथ बना लिए, खुर्रे बना लिए, बढ़िया मार्बल लगा के, ग्रेनाइट लगा के अपना रैंप बना लिया। अब पानी जाए कहाँ? तो पानी इस कारण से पानी का भराव हो रहा है और दुकानों में सब जगह पानी भर रहा है। मड पंप लगा के पानी को निकाला जा रहा है और कच्ची बस्तियों का भी पानी निकाला जा रहा है। और भी लोगों से बात करना चाहिए, कल जो बारिश आई वो राहत नहीं वो आफत देखने को मिल रही, क्या करना चाहिए? ये बारिश के मौसम में सबको सावधानी बरतनी चाहिए। बारिश तेज़ है, सरकार को भी कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मैं यही कहता चाहता हूँ। यहाँ पर और भी लोग उनसे बात करना चाहेंगे कि कल की जो बारिश है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा फेल होता नज़र आया है। साफ़ सफाई की बात करें, सड़क पर कचरे के ढेर लग रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सरकार को इस मामले में थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए जो भी देखा जाए तो इस बारे में। यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ पे जो बात करी जाए, शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल होता नज़र आ रहा है। 4 दीवारी की बात हो, 4 दीवारी के बाहर की कॉलोनी की बात करें, पानी की निकासी नहीं, जल भराव देखने को मिले, क्या करना चाहिए? ऐसा साहब सभी लोगों को अपने निर्माण के टाइम ध्यान देना चाहिए और निर्माण के टाइम में ये सब भी लोग मिलकर सुदृढ़ करेंगे, ड्रेनेज का बंद नहीं करें। अगर ड्रेनेज बंद नहीं होगा तो काफ़ी प्रशासन को हेल्प हो जाएगी। प्रशासन सबका मददगार है, उसको और आगे ध्यान देना चाहिए, यही गुजारिश है। ये बात करना चाहेंगे, शहर के 4 दीवारी के बाद जब बाहर की कॉलोनी की बात की जाती है, वहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम फेल होता है। चाहे सीकर रोड की बात की जाए, मुरलीपुरा की बात की जाए, सांगनेर की बात की जाए, जगतपुरा की बात की जाए, जैसे अंडरपास जैसे जगहों पे भी पानी की निकासी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
पुराना जयपुर जो बनना था तो बन चुका। अब नया जयपुर, जितना भी आप आगरा रोड की बात कर रहे हैं, सीकर रोड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रशासन को पूर्णतः एक बार अभियान चलाना चाहिए कि सारी जितनी भी रैंप उनको तोड़कर सबको वापस से नगर निगम, जेडीए या हाउसिंग बोर्ड जो भी कम सोसाइटी लग रही है उनको अपना ये जो नालियों का विस्तार वापस से कराना चाहिए। बरसाती नालों को रखना चाहिए। ये पुराने ज़माने की चीज़ें, ऐसा ओल्ड इज़ गोल्ड कहा जाता है। आज सारे हमारे जवाहर नगर में एक बरसाती नाला था जो लोकल लोगों ने विरोध कर करके 20 साल बाद उसको पैक करवा दिया। अब सारा जवाहर नगर स्विमिंग पूल बना बैठा है। अब पानी जाए तो जाए कहीं, आज पानी अपना रास्ता स्वयं बनाता है, ढलान की ओर जाता है। और इसकी सबसे मूल जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि पानी सारा सीवर लाइन के अंदर जा रहा है। कि पानी को कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, तो जितनी भी सीवर लाइन डली हुई है लाइनों में पानी जा रहा है और सबके घरों में बैक मार रहा है। सब जनता परेशान है कि साहब सीवर का पानी घर में बैक आ रहा है, सीवर का पानी घर पे बैक आ रहा है। तो प्रशासन या अधिकारी भी क्या करेगा जब उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा पानी को। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को एक ऐसी गाइडलाइन, जैसे भी अतिक्रमण हटाए गए हैं, मेन रोडों से फुटपाथ तोड़े गए हैं, इस प्रकार से नाली बनाए जाने पे विशेषतः ध्यान देना चाहिए जिससे पानी ज़मीन में भी जा सके। अभी जो बरसात का पानी ये ज़मीन में नहीं जा रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ है, कहीं नहीं है। या तो फिर सरकार को दूसरा पहल, जब ये जनता नहीं मान रही तो सरकार को कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए कि हर 1 किलोमीटर के अंदर एक बड़ा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सरकार को डेवलप करवा देना चाहिए। इसमें ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं आएगा, जिससे सारा पानी ज़मीन के अंदर जाएगा जो हमारे काम आएगा बाद में। अभी ये पानी कोई काम नहीं आ रहा। चार दीवार इलाके के साथ बाहर की कॉलोनी में भी ड्रेनेज सिस्टम फेल होता नजर आया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर ध्यान देने की आवश्यकता है।